नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, आज एक खास दिवस है। एक ऐसा दिवस जिसे हम बहुत ही दिल से याद करते हैं, जिस दिवस के प्रति हमारे हृदय में अगाध प्रेम है, सम्मान है, और जिस दिवस के पीछे वो लोग हैं जिनके कारण आज हम हैं, या आज हम जहाँ भी हैं उनकी वजह से ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, आज शिक्षक दिवस है। तो मैं अपने सभी शिक्षकों को, सभी गुरुजनों को सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हम सब अपने गुरुजनों के प्रति कितना प्यार रखते हैं, कितना सम्मान रखते हैं। ताउम्र उनके लिए एक ऐसा स्थान होता है हमारे हृदय में जो और कोई नहीं ले सकता। ये हम सब का अनुभव है, क्योंकि शिक्षक वो है जो हमें शिखर की ओर ले चलता है। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही थी और वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है। शिक्षक जो हमें शिखर की ओर ले चलने वाला है, जो हमें शिखर पर आरूढ़ कर देता है। क्ष अर्थात जो हमें क्षमा करता है, हमारी हर भूल के लिए क्षमा कर देता है और हमें सिखाता है कि हम भी दूसरों को क्षमा करते चलें। और क अर्थात जो हमें कामयाबी के गुर सिखाता है, हमें कमाल करना सिखाता है, हमारे पूरे जीवन को जैसे बदल सा देता है। तो ऐसे शिक्षक दिवस पर सचमुच आज हम सभी अपने सभी शिक्षकों के लिए, अपने सभी गुरुजनों के लिए कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, जिन्होंने आज हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो एक बार उन्हें पुनः मैं नमन करते हुए आइए आपको लिए चलता हूं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ज्ञान वैतरणी के दो प्रधान, हे परमात्मा और शिक्षक, तुझे प्रणाम। कहते हैं ज्ञान एक अनंत सागर जैसा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, जो जितना चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति सिर्फ वो करा सकता है जो परम ज्ञानी है। इसीलिए परमात्मा हमारे सर्वप्रथम सद्गुरु है, जो हमारे आंतरिक सत्ता के गुरु है। इसीलिए इंसान ज्ञान का प्यासा है। देखा जाए तो ईश्वर कल्प कल्प अपनी भूमिका पालन करने के लिए मनुष्य के माध्यम से ज्ञान दान करते हैं, और यही कारण बनता है कि मनुष्य दूसरे मनुष्य का गुरु बनता है। ज्ञान की वैतरणी में अविरल प्रवाहित उस अमृत के प्रदाता को शत शत प्रणाम। शिक्षक वही सामान्य से होते हैं, लेकिन उनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी, उनके पढ़ाए हुए छात्र कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो सचमुच ऐसे जो मोमबत्ती की तरह स्वयं जलकर औरों को प्रकाशित करते हैं, हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही प्रकाश का स्तंभ बनाना चाहिए, ऐसा ही मोमबत्ती बनाना चाहिए। तो आइए ऐसी सुंदर अपनी जीवन में प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। नमस्कार। हमें शरीर का वजन कम करना है तो एक तो ये समझना है कि जब आप खाने के लिए बैठते हैं, डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, तब खाते समय ही निर्णय न करो कि मेरा पेट भरा या नहीं भरा। उल्टा यह आपने सुना भी होगा कि हमें आधा पेट खाली रखना चाहिए। वो तो एक बात है कि भर गया तो फिर आपको आलस आएगी, परंतु दूसरी एक महत्वपूर्ण, मैं आपको एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझाना चाहता हूँ। और वो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है कि जब आप खाना खा लेते हैं और जब हमारे मस्तिष्क में ऐसे संतुष्टता के केंद्र है कि वह जो संतुष्टता के केंद्र है, वह केंद्र जब एक्टिव होते तब आपको लगता है अच्छा बस अभी मेरा पेट भर गया। परंतु यह जो केंद्र एक्टिवेट होते हैं ना, उसमें करीब 10 मिनट लगती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि उस समय आप निर्णय न करो। एक मोटा मोटा भी कैलोरी को गिनती करना समझ लो, और फिर उस अनुसार आपने सोचा हो कि भी कि मैं खाना खा रहा हूं, इसमें करीब 300 कैलोरी हो अप्रोक्सीमेटली,
तो बस उतना है तो काफ़ी है। और जैसे बताया वैसे ही धीरे धीरे हमें खाना है। और एक चीज़ समझनी है, कई लोग तो कहते हैं हम थोड़ा खाएंगे ना तो फिर से भूख लगती है। लोग क्या करते कि वह जो सचमुच भूख लगी है कि नहीं समझते, झूठी भूख भी होती और कुछ ना कुछ जैसे चाय पीते रहेंगे, कुछ खाते रहेंगे, तब सचमुच देखो तो आपको शायद प्यास लगी है, पानी पीने की जरूरत है। और पानी हमें अधिक मात्रा में पीना भी चाहिए। तो जब भी हो ना तुरंत चाय पे नहीं आओ, तुरंत खाने पे नहीं आओ, पहले पानी पी लो और थोड़ा मन को रिलैक्स भी रखो। जब रिलैक्स होगा तब आपको सही अवेयरनेस से पता चलेगा और जो है देखेंगे कि आप बल फर्क थोड़ा थोड़ा है, परंतु आखिरी में जो क्वांटिटी कैलोरीज है वो आपकी काफी कम हो जाएगी। नमस्कार। शिक्षक जो हमारे लिए सचमुच आदर्श हैं, ऐसे शिक्षक जो सचमुच हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, ऐसे शिक्षक जो सचमुच हमें गढ़ते हैं, ऐसे शिक्षकों के प्रति हमारे हृदय में सचमुच श्रद्धा और सम्मान का भाव हमेशा हमेशा रहे और हम भी औरों को अपने जीवन से शिक्षा देने की एक सुंदर सीख अपने शिक्षकों से प्राप्त अवश्य करें। आप सभी को मनोज खुशनुमा का नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, एक योग शिक्षक के मूल्य और उसके अमूल्य योगदान को दर्शाती हुई प्रस्तुत है ये काव्य रचना शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। देश की प्रगति और समृद्धि का शिक्षक आधार है। देश की प्रगति और समृद्धि का शिक्षक आधार है। शिक्षा के विशाल गगन में शिक्षक नभ का तारा है। शिक्षा के विशाल गगन में शिक्षक नभ का तारा है। ज्ञान के इस प्रकाश पुंज से तम ज्ञान का हारा है। प्रतिभाओं को परख के जिसने श्रम से सदा निखारा है, उन प्रतिभाओं ने ही ऊंचा किया राष्ट्रध्वज प्यारा है। उन प्रतिभाओं ने ही ऊंचा किया राष्ट्रध्वज प्यारा है। आंखों में पलते सपनों को करता जो साकार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक के ही ऊंच अर्थ में गुरु का रूप समाया है। शिक्षक के ही ऊंच अर्थ में गुरु का रूप समाया है। गुरु वही है जिसने जीवन सद्गुण से महकाया है। अपने आचरण से शिक्षा का सच्चा पाठ पढ़ाया है। शिष्यों के जीवन में आदर्शों का दीप जलाया है। शिष्यों के जीवन में आदर्शों का दीप जलाया है। गुरु की महिमा के आगे तो नतमस्तक संसार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक एक श्रृंगार है। और भाइयों बहनों, हमारा ये देश वो देश है जिसने शिक्षण के क्षेत्र में ऐसे महान आदर्श दिए हैं जिसके सामने पूरा विश्व नतमस्तक है। तब दिल से पंक्तियां कहीं कि यही देश वो जिसमें शिक्षण के ऊंचे आदर्श मिले। यही देश वो जिसमें शिक्षण के ऊंचे आदर्श मिले। राधा कृष्णन, टैगोर, कलाम और सावित्री बाई फुले। मूल्यनिष्ठ शिक्षा के तौर पर ही महानता पुष्प खिले। देख के ऐसे आदर्शों को मन में ऊंचे स्वप्न पले। जग में फिर से ऐसे शिक्षण रत्नों की दरकार है। जग में फिर से ऐसे शिक्षण रत्नों की दरकार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक एक श्रृंगार है। आज वो शिक्षण का वैसा स्वरूप कहाँ मिल पाता है। आज वो शिक्षण का वैसा स्वरूप कहाँ मिल पाता है। शिक्षा केवल धनोपार्जन का साधन बन जाता है। नैतिक शिक्षा व्यर्थ और दुर्बलता माना जाता है। विद्या ददाति विनयम मूल मंत्र छूटता जाता है। विद्या ददाति विनय मूल मंत्र छूटता जाता है। शिक्षण में एक दिव्य दिशा हो समय की यही पुकार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। शिक्षक एक श्रृंगार है। और ये अंतिम पंक्तियां उस परम शिक्षक को जो अब स्वयं धरा पर आया हुआ है। शिक्षक बन शिव परम पिता अब स्वयं धरा पर आया है। शिक्षक बन शिव परम पिता अब स्वयं धरा पर आया है। उसी परम शिक्षक ने परिवर्तन का बिगुल बजाया है। मानव जिससे देव बने वो दिव्य ज्ञान समझाया है। राजयोग की दिव्य दिशा दे जीवन दिव्य बनाया है। राजयोग की दिव्य दिशा दे जीवन दिव्य बनाया है। भारत फिर विश्व गुरु कहलाए यही वो सूत्रधार है। भारत फिर विश्व गुरु कहलाए यही वो सूत्रधार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। देश की प्रगति और समृद्धि का शिक्षक आधार है। शिक्षक है सम्मान राष्ट्र का, शिक्षक एक श्रृंगार है। धन्यवाद, प्रणाम, ओम शांति। मित्रों, शिक्षक एक छात्र के हीरो होते हैं।
हम सबको अपना स्कूल का जीवन याद होगा कि हमारे जो भी शिक्षक रहे हैं, अब भी हमारे मानस पटल पर उनका एक बहुत ही प्यारा सा चित्र अंकित है और वो एक आदर्श के रूप में हमारे जीवन में शामिल हैं, जिन्हें देख करके हम सीखते रहते हैं। मुझे याद है हमारी टीचर थी मिस अपर्णा मेहता। हम कितनी भी गलतियां करते थे लेकिन बहुत ही विनम्रता से वो हमसे प्यार से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया करती थीं। यद्यपि वो बड़ी थीं, हमें डांट फटकार सकती थीं, लेकिन उनकी विनम्रता, उनका हमारे प्रति सम्मान, तुम कह करके कभी उन्होंने हमें संबोधित नहीं किया, लेकिन आप कह करके वो हम सबसे बात किया करती थीं। तो आज भी उनकी वो बात जेहन में बसी हुई है कि हम भी ऐसे ही औरों के साथ विनम्रता से और सम्मान से पेश आएँ। साथ ही हमारे एक हासिम सर थे, जब उनके घर जाना हुआ एक बार तो उनके घर की दीवारों में, कमरों में कुरान की आयतें लिखी हुई थीं और इतना शांतिपूर्ण माहौल था और वो स्वयं इतने शांति से व्यवहार किया करते थे, शांति से हमें पढ़ाया करते थे, कभी दंडित नहीं किया उन्होंने हमें। तो उनकी शांति के पीछे उनका ये आध्यात्म ही था, धर्म से लगाव ही था। वहाँ से लगा कि नहीं, आध्यात्म में सचमुच बहुत शांति है, बहुत शक्ति है जो हमारे जीवन को प्रकाश देने वाली है। तो वहाँ से अध्यात्म की ओर चलने की भी प्रेरणा मिली। तो मैं अपने इन दोनों गुरुजनों के साथ सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए आइए आपको अगले सेगमेंट की ओर लिए चलता हूँ। तेरी शिक्षाएं और प्यार साथी बन साथ निभाते हैं। परमात्मा को ज्ञान दाता, विद्या द्रविणम, विद्या देने वाला, ज्ञान का सागर, दिव्य बुद्धि देने वाला, ये आम मान्यताएं हैं हमारी फिलॉसफीज में। माताएं भी भगवान से ये प्रार्थना करती हैं, भगवान मेरे बच्चे को अच्छी बुद्धि दे दो, विद्या दो इसे। तो भगवान ज्ञान का सागर है, वो इस सृष्टि का बीज रूप भी है, इसलिए उसके पास संपूर्ण ज्ञान है और उसका ज्ञान उसके लिए तो नहीं हो सकता। तो वो इस धरा पर आकर अपना ज्ञान सबको देते हैं। इसलिए लोग उसे कहते हैं, हे प्रभु मुझे एनलाइटेंड करो, मेरे चित्त को प्रकाशित करो, मेरे अज्ञान अंधकार को समाप्त करो। इस सबको ये स्वर्णिम अवसर, ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है। सबको मोस्ट वेलकम है, सब आएं और परमात्मा परम शिक्षक से सत्य ज्ञान प्राप्त करें और देखें भगवान कैसे बोलता है, वो कैसे पढ़ाता है, उसकी पढ़ाने की शैली क्या है। तो सचमुच ये शिक्षा मनुष्य को डिवाइन बना देगी, महामानव बनाएगी। तूने जो दिखाई राह, तूने जो दिखाई राह, हम उस पे चलते जाते हैं। हमारे सभी गुरुजन, सभी शिक्षक गण सादर नमन के पात्र हैं और हमारे हृदय में एक विशेष स्थान रखने वाले हैं। लेकिन साथ साथ उन गुरुजनों ने जिस ईश्वर की ओर हमें आगे बढ़ाया है, उस ईश्वर को भी परम शिक्षक, परम सद्गुरु कहा जाता है। वो शिक्षकों के शिक्षक और गुरुओं के गुरु हैं। तो उन्हें भी आज हम ज़रूर हृदय से याद करें। जैसे शिक्षकों ने हमारे जीवन को संवारा है, वैसे ही वो परम शिक्षक, परम सद्गुरु हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाले हैं, हमारे जीवन में सच्चा प्रकाश लाने वाले हैं। तो उस परम शिक्षक को भी ज़रूर अपने हृदय में स्थान दें, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएं, तो जीवन हमेशा ही खूबसूरत होगा, हमेशा ही औरों के लिए आदर्श बन जाएगा। तो आज के शिक्षक दिवस की एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं, और साथ ही हमारे सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षकों को, और सबसे ज़्यादा उस परम शिक्षक, परम सद्गुरु को दिल से नमन, दिल से प्रणाम। ओम शांति।